Chapter number 14, simple present tense. Beta, it is a part of present tense, and you all know there are three tense in English grammar: present, past, future. So let's start present tense, and its part first, present, simple present tense. Okay, it is a clear with the name of a simple. It means it has a simple rules. Just keep on your mind, keep in your mind. It is a very easy, so try to understand beta, and if you have any difficulty, ask, message or call me. The tense that tells us about the habits and actions that generally and usually take place in present time is called or is known as simple present tense. बच्चे, वो एक्शन जो हम जनरली डेली रूटीन में जिसके हम यूज टू होते हैं, वो हमारी हैबिट होती है, जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ये सब जो जनरल बातें हैं वो सारी किस में आती है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल एवरी डे. अब बच्चे डेली स्कूल जाते हैं. ओके, इट इज़ अ जर्नल एक्टिविटी, सो इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट. सेकेंड वन, ही डज नॉट बाथ जनरली विद हॉट वाटर. वो डेली गर्म पानी से नहीं नहाता. ओके, एज वी नो वी आर टेकिंग हॉट वाटर इन अ विंटर, सो इट इज़ अ जर्नल टेंस, इट इज़ अ जर्नल सेंटेंस. थर्ड, डू यू राइट नीटली. क्या तुम साफ सुथरा लिख रहे हो? इट इज़ ऑल्सो सिंपल थिंग. वेयर डज ही गो टू टेक ट्यूशंस. वो ट्यूशन लेने के लिए कहाँ जाता है? अब ये भी आपकी, जैसे आप स्कूल डेली आते हो वैसे आप ट्यूशन भी डेली जाते हो. जो चीज़ आपकी डेली रूटीन में आती है, ओके, एक्शंस होते हैं, आपकी हैबिट होती है, आप उसके हैबिचुअल होते हो, डैट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो ऑल दीज हाईलाइटेड वर्ड्स बिलोंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो पॉजिटिव सेंटेंस, लिसन, सिंगुलर सब्जेक्ट, रूट फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट प्लस SES. अब रूट फॉर्म होती है जैसे गो, गो इज़ अ रूट फॉर्म. इफ़ वी यूज़ ES इट बिकम्स गोज, सो इट इज़ अ रूट फॉर्म. क्लियर हो गया अब आपको रूट फॉर्म क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें सिर्फ रूट फॉर्म आती है. अब मैं आपको समझाती हूँ बेटा. जैसे ही, शी, इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या आएगा? रूट फॉर्म प्लस SES, यानी कि इसके साथ इसका क्या रूल है? सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट का रूल है सिंगुलर प्लस वर्ब प्लस SES. Got it beta? And example, सोहन इज अ सिंगुलर. फ्लाइज अ काइट, क्योंकि इसके रूट फॉर्म होगी फ्लाई, तो Y का क्या बन गया? IES, तो इट बिकम्स फ्लाइज. सेकेंड, आई फ्लाई अ काइट. आई इज़ अ प्लूरल, सो आई फ्लाई अ काइट. ओके बेटा, आई हमेशा प्लूरल होता है, एंड आपको मैं अच्छे से बता चुकी हूँ. I, you, we, they, these all are a plural. He, she, it, these are a singular. So you have to use SES with these words, and this comes, these are a plural, so no need to add SES with it. Negative sentences, singular form does not प्लस रूट वर्ब. ओके बेटा, अब क्या होगा मैं आपको बताती हूँ. आई प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, लाइक सोहन डू नॉट फ्लाई द काइट. अब आपका जो SES फ्लाइज के साथ था वो डू के साथ, यानी कि डू के साथ डज बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से कट हो चुका है. इट्स लाइक अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. देखो बेटा, सोनल डज नॉट फ्लाई अ काइट. अगर आप बोलोगे सोनल डज नॉट फ्लाइज अ काइट, तो डबल बार ES हो जाएगा. तो सो बेटा, आपका ये वाला ES है वो इसके साथ आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे कट हो गया. आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, आपको आ जाएगा. सेकेंड, आई डू नॉट फ्लाई अ काइट. अब आई के साथ ES लगता ही नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड किया है? डू नॉट, डज नॉट.
तो आपको पता होना चाहिए ही शीट के साथ डज नॉट, जैसे आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो, यू डोंट नो, वी डोंट नो, दे डोंट नो। शी डजंट नो, ही डजंट नो, इट डजंट नो। इट हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चे, इसके साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क हमेशा होगा लास्ट में। इट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। सिंगुलर फॉर्म डज, प्लूरल आई अगेन। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे। डज सोहन फ्लाई अ काइट, अब क्या हो गया आपका, मैं बताती हूँ। इट इज़ अ 1 2 हियर 2 1 ओके। सोहन डज नॉट फ्लाई द काइट, डज सोहन फ्लाई अ काइट। तो डज अगर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो इट बिकम्स क्वेश्चन मार्क। डज होता है क्या सोनल, तो डज सोनल फ्लाई अ काइट, क्या वो काइट को फ्लाई कर रहा है, नहीं काइट उड़ा रहा है। डू आई नॉट फ्लाई अ काइट, क्या मैं काइट नहीं उड़ाऊंगा, ओके। वेयर डज सोनल फ्लाई अ काइट, वो कहाँ पे फ्लाई काइट को कहाँ फ्लाई कर रहा है, कहाँ उड़ा रहा है। वाई डू आई नॉट फ्लाई अ काइट, मैं क्यों नहीं काइट उड़ाऊंगा, क्या मैं काइट उड़ाऊंगा, मैं क्यों नहीं उड़ाऊंगा, ओके। तो ये आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन क्लियर, सो ट्राई टू डू दिस। फर्स्ट मैं बेटा आपकी हेल्प करती हूँ। अंडरलाइन द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को अंडरलाइन करना है। माई सिस्टर टीचेस मी इंग्लिश, तो माई सिस्टर क्या हुआ, सिंगुलर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, दिस वन टीचेस। अगर यहाँ होता दे प्लूरल, टीच मी इंग्लिश, तो माई सिस्टर टीचेस मी इंग्लिश। सेकेंड वन, शी डज नॉट, डज आएगा, डज नॉट प्ले एनी गेम। अब डज नॉट इसलिए आया क्योंकि ये पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस का। डू यू लर्न योर लेसन इन द मॉर्निंग, इट इज़ इंट्रोगेटिव। सो बेटा यू विल ट्राई these examples. So thank you, have a nice